दोस्तों, आज अपन राजस्थान की जलवायु देख रहे हैं। अपना भौतिक प्रदेश वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज अपन देखेंगे जलवायु। राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। तो इसमें जलवायु जो पार्ट है दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जलवायु होता क्या है। जलवायु को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जलवायु किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। अब इसमें जलवायु किसे कहते हैं इसका ये है सीन कि राजस्थान हो या कोई भी भौतिक प्रदेश होता है, एक प्रदेश विशेष होता है, वहां का तापमान, वहां की आर्द्रता, वहां की हवाओं की स्थिति, वहां का वायुदाब, इन सब का मिला के कॉम्बिनेशन से वहां का अपवा तंत्र, सारी चीज मिलाकर वहां के धरातल की स्थिति, ये सब मिला के उसका उच्चावच, ये सब मिला के क्या क्रिएट करते हैं दोस्तों? जलवायु क्रिएट करते हैं। तो जलवायु होता क्या है उसको देखने के लिए जलवायु के दो पार्ट हैं। एक होता है अल्पकालीन जलवायु, ठीक है दोस्तों, एक होता है अल्पकालीन जलवायु और दूसरा होता है दीर्घकालीन जलवायु। दूसरा क्या होता है? दीर्घकालीन जलवायु। दीर्घकालीन जलवायु, एक होता है अल्पकालीन जलवायु और दूसरा होता है दीर्घकालीन जलवायु। जो अल्पकालीन जलवायु होता है दोस्तों, इसमें छोटे समय का होता है और दीर्घकालीन में लंबे समय का होता है। जो अल्पकालीन होता है उसको अपन मौसम कहते हैं। मान लो कि दोपहर में धूप हो रही है और उसके बाद शाम को बरसात हो गई, तो क्या किस में परिवर्तन हुआ? मौसम में परिवर्तन हुआ। जलवायु तो हमारी वैसे ही है जो फिक्स है, मौसम में परिवर्तन हुआ। दोपहर में धूप हो रही थी और शाम को बरसात हो गई, तो मौसम अचानक बदल गया, हम ऐसा बोलते हैं। तो अल्पकालीन जलवायु जो होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्पकालीन जलवायु को हम मौसम बोलते हैं। और दीर्घकालीन जो जलवायु होती है, जलवायु दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। इसका पार्ट है, लेकिन अल्पकालीन वाला पार्ट है उसको हम मौसम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दीर्घकालीन को अपन लेंगे तो कैसे लेंगे? दीर्घकालीन का हमारा एवरेज निकाला जाता है कि भाई कम से कम 30 वर्षों का, 30 वर्षों का औसत निकाल के, 30 वर्षों का औसत निकाल कर उस प्रदेश विशेष का, उस प्रदेश विशेष की जलवायु निकाली जाती है। उस प्रदेश विशेष की जलवायु निकाली जाती है। 30 वर्षों का औसत निकालकर उस प्रदेश विशेष की जलवायु निकाली जाती है दोस्तों। अब अपने राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखें, मैंने जलवायु में क्या क्या शामिल होता है ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब अपन राजस्थान की स्थिति देखें कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? 0 डिग्री, और ये क्या है? 23 कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान कहाँ है? आपको ये मालूम है कि राजस्थान हमारा यहाँ है, इसकी स्थिति। तो ये क्या है? और ये वाला पार्ट क्या होता है? शीत जलवायु होती है यहाँ पर, ठीक है। और बीच वाले पार्ट में क्या होती है? शीतोष्ण।
बीच वाले पार्ट में क्या होती है, शीतोष्ण, मतलब शीत और उष्ण दोनों के बीच की जलवायु होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। और ये किस वजह से है ये इस तरह की जलवायु, क्योंकि हमारे प्यारे सूर्य देवता की किरणें यहाँ क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इसकी स्थिति इस तरह से है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर अपन देखें कि राजस्थान में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसको हम याद ही कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। राजस्थान में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आपके लिए याद रखने की जरूरत है, एकमात्र बांसवाड़ा में उष्ण जलवायु पाई जाती है। एकमात्र बांसवाड़ा में उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एकमात्र बांसवाड़ा में उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आपके लिए ये इस तरह से हो गया है कि उष्ण जलवायु पाई जाती है, ये याद रखना है। अब राजस्थान में है कि भाई दो प्रकार की जलवायु हो गई, तो राजस्थान की जलवायु है, पूरा बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार की तो जलवायु पाई जाती नहीं है, तो इसको हम सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। तो इसके लिए राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो होगा कि भाई एवरेज सामान्य वर्गीकरण हो गया, और दूसरा वर्गीकरण, एक तो पूरे इसका हमने बना दिया कि भाई ऊपर शीत प्रकार की जलवायु का प्रकार पाया जाता है, शीतोष्ण पाया जाता है, फिर उसके बाद दक्षिण में बांसवाड़ा में उष्ण जलवायु पाई जाती है। जो ऊपर पार्ट आता है शीतोष्ण का ही पार्ट आता है, उसमें हम शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र में कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो इस तरह से हमारे वर्गीकरण हो गया। ये हमारा सभी लोगों का एक सामान्य वर्गीकरण हो गया कि इस तरह का हो गया। लेकिन अलग अलग जो जलवायु वेदता हैं उनके आधार पर भी अपन इसका व्यक्तिगत वर्गीकरण करेंगे। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए एक तो होगा कि सामान्य वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, एक तो होगा कि सामान्य वर्गीकरण, इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, एक तो हम बोलेंगे इसको सामान्य वर्गीकरण, और दूसरा इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है दोस्तों, इस व्यक्तिगत वर्गीकरण में किस किस को शामिल करेंगे, कौन कौन से व्यक्ति विशेष ने किया, तो ये तो सामान्य 5 प्रकारों में इसको, सामान्य वर्गीकरण के तहत 5 प्रकारों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, और जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है दोस्तों, इसमें अपन किस किस का अध्ययन करेंगे, एक तो सबसे फेमस नाम है, आपको पता है, कोपेन। दूसरे जलवायु वेता है, उनका नाम है ट्रिवार्था। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है ना उन्हीं का करना है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। ऐसे तो बहुत वर्गीकरण आए हैं। थार्नथवेट तीसरा है, थार्नथवेट। अपने इन 3 ही कहा, आरपीएससी हो या कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो, इन 3 से अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा जाता है तो अब
इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखना जरूरी है कि कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए क्या क्या आधार माने हैं। कोपेन ने, क्योंकि अपन सामान्य वर्गीकरण को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको देख रहे हैं भी, जलवायु को बांट दिया कि ये जलवायु शीत है, ये उष्ण है, ये आर्द्र है, ये अति आर्द्र है, लेकिन उसका क्राइटेरिया तो फिक्स किया होगा ना कि भाई किस आधार पर किया। तो कोपेन ने तापमान और वर्षा दोनों को आधार माना। तापमान व वर्षा को आधार माना। तापमान व वर्षा को आधार माना किसने? कोपेन ने मांगा। तापमान व वर्षा को आधार किसने माना? कोपेन ने माना। अब सेकेंडरी चीजें, ट्रवार्था आ गया अपना। ट्रवार्था महोदय जो है, इन्होंने किस किस को माना? ट्रवार्था महोदय ने वर्षा को माना है आधार। उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया, आर्द्र, अति आर्द्र, शुष्क, अति शुष्क, अति आर्द्र, इस तरह से उपाद्र, इस तरह से इन्होंने वर्षा को माना। लेकिन थॉर्नथवेट हैं, इन्होंने आधार किसको माना? तापमान, वर्षा, तापमान, वर्षा। वर्षा में थॉर्नथवेट ने डायरेक्ट वर्षा को नहीं माना है, उन्होंने वाष्पीकरण को माना है। तापमान व वाष्पीकरण को माना है। तापमान व वाष्पीकरण को, वाष्पीकरण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा के आधार पर क्या किया है? थॉर्नथवेट महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब ये जलवायु वर्गीकरण है, इस तरह से अपन देख रहे हैं। तो अब ये 5 प्रकार है ना, इनको अपन देखेंगे। 5 प्रकार जो है इनको अपन देखेंगे। जलवायु वर्गीकरण के प्रकार है, जलवायु वर्गीकरण के प्रकार। जलवायु वर्गीकरण के प्रकार। जलवायु वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने हैं? 5 प्रकार। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या होगा उसको अपन नोट डाउन करेंगे। जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। सबसे पहले हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा शुष्क पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? शुष्क कटिबंधीय जलवायु। सबसे पहला प्रकार जो इसका रहेगा दोस्तों वो रहेगा शुष्क कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। अब अपने पास सेकेंडरी आ गया। सेकेंडरी में क्या है? अर्ध शुष्क। नंबर 2 वाला आ गया अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। इसको कटिबंधीय ही लिख देता हूं मैं। आपको ये कटिबंध शब्द तो समझ में आ रहा होगा ना? कटिबंध किसे कहते हैं? कटिबंध एक क्षेत्र विशेष जिसमें पर्टिकुलर उसी तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ये शब्द हिंदी का कटिबंध उस क्षेत्र से विशेष से बंधा हुआ होता है, इसलिए उसको कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अर्धशुष्क हो गया। अर्धशुष्क के बाद में उपाद्र, उप आर्द्र जलवायु। ठीक है दोस्तों। और वही सेम कटिबंधीय, उपाद्र कटिबंधीय जलवायु। इसके बाद आपके लिए है आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। इसके बाद में अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु।
ये कटिबंधीय, इसमें बार बार लिखने का उद्देश्य यही है कि आपको वहाँ एग्जाम में भी पूछ लिया आर्द्र कटिबंधीय जलवायु और उपाद्र कटिबंधीय, भी ये बच्चों को यही फर्क पड़ जाता है। इतना बड़ा नाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसको हम सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन इसका बड़ा लिखने का पर्पज यही है कि ये इस तरह से हो। अब इसमें 5 प्रकार हो गए, राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण के 5 प्रकार हो गए। अब इसमें छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं, जो क्या है, इसमें वर्षा कितनी है। इसमें वर्षा दोस्तों 0 से 20 सेमी है, ठीक है। भाग कौन सा आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग आता है, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग आता है, ठीक है। अब अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु है, इसमें भी वही भाग आएगा, लेकिन 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक है, भाग वही आएगा। उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु है, इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा आएगी, और इसमें अरावली वाला भाग आ जाएगा, बिल्कुल इजी सा है अपने लिए। आर्द्र कटिबंधीय वाला भाग होगा, उसमें 60 से कितना होगा, 80। आपको ये और बता दूं कि ये जलवायु का वर्गीकरण हमारे राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। अगर हम आसाम का जलवायु वर्गीकरण अगर देखेंगे, वहां मान लो बरसात ही 400, 500, 1000 में एवरेज हो रही है, वहां इससे कम ही नहीं होती है। वहां उपाद्र क्षेत्र में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में लिया गया है। तो 60 से 80 वाले पार्ट को हमने क्या माना है, आर्द्र कटिबंधीय, ठीक है। और ये आर्द्र कटिबंधीय वाला पूर्वी मैदानी भाग आएगा, इसमें पूर्वी मैदानी भाग आएगा। अब इसके अलावा अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु है, इसमें 80 से 120 आएगा, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, और ये कहां आएगी, हाड़ौती भाग में एवं दक्षिण राजस्थान, ठीक है, हाड़ौती भाग में और दक्षिणी राजस्थान में ये अति आर्द्र वाला भाग आता है दोस्तों। तो ये आपके लिए राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण हो गया। अपन चाहे तो इसको एक मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि भाई अपन पूरा क्या करेंगे, राजस्थान का एक हमारा छोटा सा मैप ड्रा कर लेते हैं, और उस मैप के माध्यम से हम क्या करेंगे, जलवायु का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। इस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, अलग इसके निशान से इंगित कर देंगे। अलग निशान इंगित करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये वाला पार्ट है, ये अलग है उससे। ज्योग्राफी वाले छात्रों को पता भी होगा कि ये क्यों किया जाता है, आपको अक्सरतः एग्जामों में ये पूछा नहीं जाएगा। जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, अति आर्द्र, ठीक है दोस्तों, ये अति आर्द्र वाला पार्ट हो गया। अब अपन दूसरा पार्ट देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इस पार्ट में कैसी जलवायु है, आर्द्र प्रकार की। कौन सी है, आर्द्र प्रकार की। इसको दोस्तों हम बोलते हैं आर्द्र जलवायु। अब हमारे पास एक और है जलवायु का प्रकार, वो इस पार्ट के लिए आएगा जो अरावली वाला पार्ट है, और उसको अपन कौन सी जलवायु बोलते हैं दोस्तों, उप आर्द्र। कौन सी बोलते हैं, उप आर्द्र जलवायु, ठीक है, इसको बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु। अब हमारे पास तीसरा है, 3 हो चुके हैं। चौथा अर्ध शुष्क जलवायु, जो हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ा एरिया अर्ध शुष्क जलवायु का है। वो ना तो शुष्क है पूरा और ना ही आर्द्र है। तो ये अर्ध शुष्क जलवायु का प्रकार हो गया दोस्तों।
ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। मैप का थोड़ा सा ये लाइनों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत बेहतर होगा। ये वाला हमारा पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट शुष्क जलवायु का है। किसका है, शुष्क जलवायु, सूखा, जहां हमेशा क्या रहता है, सूखा, शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क जलवायु, यहाँ क्या रहता है, शुष्क जलवायु। तो ये आपको इमेज के माध्यम से आपको क्लियर कट पता लग रहा होगा कि हमारे यहाँ जलवायु कैसी है। ये हमारा था सामान्य वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और अलग अलग वर्गीकरण देखेंगे जो व्यक्तिगत वर्गीकरण होंगे। सबसे पहले हम कोपेन का पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिवार्था का पढ़ेंगे और उसके बाद थार्नथवेट का पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इसके बाद हमारा वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय